मैंने उनके जहन में एक बात है, कहते वो वहाँ रो पड़ी, कहते यहाँ पर मैं आई थी तो यहाँ पर मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, किस तरह के, और ये वो वही बात था जो उनके माइंड में था, जो उनको भी नहीं पता था। सही। अच्छा मैं समझ गया था यहाँ क्या, मैंने कहा था उस वक्त जब यहाँ पर आई थी तो आपकी नॉर्मल थी, कहता है उसके बाद मेरा ये जो वजन है सारा कुछ खराब हो कुछ गया। ऐसा हुआ बुरा, हाँ, कोई उसके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ। तो वो कहते हैं उसके बाद कहते हैं आज से 8 साल पहले मेरा वजन गिरना शुरू हो गया, खाने पीने कुछ भी नहीं चाह रहा है, ये वो। तो मैंने कहा था वाकया कहाँ पर हुआ, फिर वैसी जगह पे हम गए थे, मैं कहा यहीं पे आप बैठे हैं और उसको दोहराएं और कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहे हैं, ये ऐसे कुछ है। बहरहाल वो जो जितना भी इवेंट्स थे वो सारा कुछ उसको क्लियर करवाया, बहुत रोई भी थी उसने। तो मैंने कहा था अब उससे पीछे जाएं जहां पर आप बहुत हेल्थी थी, बहुत खुश थी, वहां से वापस अपनी बॉडी में आते हुए और गहरी गहरी सांस ले, फ्लो करे, ऊपर जाएं, खुशी, बड़ी खुशियां आप और खुशियां, और वापस बॉडी में आ जाए। यकीन माने उस एक ही एक्सरसाइज से लड़की के अभी तक वजन नॉर्मल, सेहत 100% ठीक है। सही। देखें कि कभी अगर इंसान तलाश करता है तो बहुत सी चीजें मिल सकते हैं। यानी एक हमारे साल बाद उस गोल चक्कर जो है ना, मॉडल टाउन गोल चक्कर, वहाँ एक पार्क है, बड़ा खूबसूरत सा पार्क है। तो वो गोल चक्कर का पार्क है बड़ा, और बहुत वहाँ पर इजी होते हैं लोग, जो है कम आते हैं, ज्यादातर वहाँ रश रुश नहीं होते हैं, एक वीआईपी टाइप का जगह है, बड़ा खूबसूरत है। तो मैं तो हर शाम को जाता वहाँ पर, योगा करता, शाम को असर के टाइम जाता वहाँ पर, नमाज भी पढ़ता, वहाँ पर योगा करता, एक्सरसाइज करता, और भी लोग आ जाते थे, हर रोज जाता था मैं। तो एक दिन ये भी हमने कहा था, कभी कभी ऑफिस वाले साथ ले जाते कि चलो वहीं पे योगा करे, कुछ एक्सरसाइज, याद देखे आप, आजाद फिजा है वहां पर, नेचर है, खूबसूरत है। कभी तो ये अचानक से साथ चले गए वैसे ही। वो वहां पर थोड़ा सा परेशान थे, रो रहे। मैंने कहा था कोई ना कोई बात तो जरूर, और वो चीज उन्हें जो खुद नहीं पता थी, वो बता भी नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे। तो मैंने फोर्स करके मैं क्या, मुझे बताना है क्योंकि मसला इस तरह हल नहीं होगा। राइट। उन्होंने मुझे बता दिया, ठीक है, और फिर वो मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम को याद किया जब वो बहुत हेल्दी थी और खुशियों के साथ जी रही थी, वो चीज वो एक एक्सरसाइज होती है कि आप तस्वुर में उस चीज को, उस इवेंट को आप जाके उस पे बार बार उसको जहन में रखो, जो नाखुशगवार कैफियत गुजरा है उसे देखो, एक बार दोबारा से देखो, वही कैफियत देखो, वही हालत देखो, कि वही हो रहे हैं। फिर आप इसको देख ले, आपने खूब देखा, आपने सारा कुछ, वो कैफियत, वो चीजें गुजर गई, इंसान उदास और रंजीदा हो जाएगा, गुजर गए। हाँ बिल्कुल, वो गुजर गए। ठीक है। अब आपकी कैफियत जब आप उसको तस्वर करते हैं तो इंसान वही कैफियत होता है जिस तरह की उस वक्त वही वाकई इंसान पर गुजर रहे, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, परेशान या गुस्सा या हो जाते हैं, जो भी है, रंजीदा कैफियत, जो भी वो चीजें गुजरी, वो सारे कुछ बॉडी पे आते हैं। सही। अब फिर यहाँ से आप जाएंगे, सलाशूर हमारे ऐसी चीज है, अगर अंदर कोई चीज है उसको रिमूव कैसे करेंगे, दोबारा उस इवेंट पे जाएंगे, दोबारा गए उसी जगह पे जाके। ये एनएलपी में हम पढ़ते कि दोबारा उसी जगह पे आप जाएंगे, फिर वहां से आप मकसद एक हफ्ता पीछे जाएं, जहां पर 2 हफ्ते पीछे जाएं, उस वाक़े से पहले, हाँ उस वाक़े से कि जो पहले जो था, जो पहले लाइफ था ना, वो खुशगवार कैफियत था, उसको गौर से देखो, प्राइड करो उसको, और खुश है आप, जो खुश इवेंट गुजरे, बेहतरीन जो इवेंट गुजरे, और उस वक्त आप बहुत हेल्दी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे थे, बहुत कैफियत अच्छा था। अच्छा, वहां से फिर ऊपर से फ्लो करते हुए तस्वुर में आसमान की तरफ वापस अपनी बॉडी में आएंगे, अपने हाल में आएंगे। सही। हाल में आते हुए ना तो एक कैफियत होती है खुशी के इंसान को, ठीक है। तो वो फिर कई एक्सरसाइजेस है, मगर उसी कैफियत में जब आंखें खोल लेता है तो भी ये मसला होता है, अगर दोबारा आता है तो फिर बार बार एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अगर फिर आए तो फिर एक्सरसाइज करे, अगर फिर आए तो फिर एक्सरसाइज करे,
اگر پھر آئے تو پھر ایکسرسائز کریں. جی. اسی طرح انسان جو ہے نا اس سے گزر جاتا ہے, وہ کیفیت ختم ہو جاتا ہے, اور وہ ختم ہو گئے یعنی ایک سوچ سے, ایک تصور سے, ایک ایکسرسائز, تصور اور خیال, ایک واقعے سے, بس ختم ہو گیا. دیکھیں کہ کتنا اچھا مطلب یہ اس لڑکی کے لیے ایکسپیرینس رہا کہ 8 سال اس نے ایک کہنا چاہیے ڈپریشن میں, سٹریس میں, ٹینشن میں ٹائم گزارا, جو اس کے لیے بڑیا مصیبتیں لے کر آیا. اس کا ویٹ بھی کم ہوتا جا رہا, اس کو بھوک بھی نہیں لگ رہی, لیکن ایک ایکسرسائز نے اس کی زندگی کو بدل دیا. یہ ایکسرسائز کتنی آسان, یہ تو آپ ڈاکٹر صاحب سے خود ہی سن چکے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے کون سی ایسی ایکسرسائز بتائی ہے جو ہم سے مس ہو گئی اور ابھی وہ کیا ہوگا. تو یقیناً اس کے بارے میں آپ لوگ مزید بھی جان سکیں گے, ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے. لیکن ٹائم بریک کا ہو چکا ہے, بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے کیونکہ ابھی بھی شو میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالصمد, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک جگر کے بارے میں ہم نے اتنی بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا بھی جگر ہے کیا, اس کا کام کیا ہے اور ہماری باڈی میں کس جگہ پہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو کی ڈاکٹر صاحب نے کہ جگر بہت خوبصورت ہوتا ہے. بڑا خوبصورت ہے, اور اس کے کام بھی تو کتنے سارے کہ پوری باڈی کو ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ کنٹرول کر رہا ہے, بلڈ کو صاف کر رہا ہے, اسے آگے پہنچا رہا ہے. تو کافی سارے جگر کے ہمارے کام ہیں. بہت خوبصورت ہے, بہت اچھا ہے. جگر, جگر کا مطلب یہ ہے یعنی جگری کہتے ہیں, جگری دوست ہے, جگری دوست کو. ہاں. تو جگر ایک اس کا ہمیں اچھا جتنا خوبصورت ہے ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح خوبصورت رکھنا چاہیے. صحیح. اور صحت کا خیال رکھنا چاہیے, بڑی ضروری ہے. جگر اگر اتنی خوبصورت چیزیں ہمارے اندر ہے, موجود ہے, تو پھر انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اس کا خیال رکھے ہر سسٹم کے, ہر سسٹم کے لیے. بالکل. ہمارا معدہ ہے, آپ دیکھیں اس کی شیپ دیکھیں, اتنا خوبصورت شیپ ہے اس کا. جگر تو بہت خوبصورت ہے. لنگز دیکھیں ان کی کیسی شیپ, کتنے خوبصورت ہے. اس طرح دل دیکھیں, وہ بھی کتنا پیارا ہے. بہت اور پیارا ہے. ہم اندر سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو دل ہمارے کتنا اعضاء پیارا ہے. بنائے وہ بھی کتنے پیارے ہیں. بہت پیارے دل, ہاں ہاں, دل اتنا خوبصورت سا ہے, ایک مٹھی جتنا, ایک مٹھی جتنا, اتنا خوبصورت ہے. تو اس خوبصورت سسٹم کو, اور دن رات لگے ہوتے ہیں ہمارا خیال رکھنے کے لیے, وہ پورا باڈی کا خیال رکھنے کے لیے. تو وہ اپنے جتنے بھی غذا ہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے ہر ضروریات, ہر لحظہ لگے رہتے ہیں, ہر لحظہ ہر لحظہ ہر لحظہ. تو ہمیں بھی خیال رکھنے چاہیے کہ ہم بھی اس کا خیال ہے کہ اسے خوبصورت رکھیں. بالکل بالکل, کہ ہم اسے ڈیمیج جو ایسا ایسا ہماری جو اندرونی جو پارٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء بنائے, جب وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں یعنی ہمارے لیے, تو ہم بھی ان کا خیال رکھیں, ان کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہیں, ہم ڈپریشن لے رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے مطلب یہ کہ نفسیاتی مسائل ہمارے جگر پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیوں ہم بیچارے اپنے اتنے اچھے پیارے جگر کو جو ہمارا پورا سسٹم کنٹرول کر رہا ہے ایک طرح سے, تو ہم اس کو نقصان پہنچائیں. سب سے پہلے تو انسان کو جس سے پیار کرتا ہے ان کی خاطر بھی کرنی چاہیے, وہ اپنا صحت کا خیال رکھے, اپنے آپ کا خیال رکھے. صحیح. سب سے پہلے ہاں, جس سے پیار کرتے ہیں. آپ کوئی کہیں گے میرے میں کیا ہے, میرے تو کسی سے کوئی پیار ویار نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے نا. اب میں جب بھی کسی سے پوچھتا ہوں, میرے آڈینس جو میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, کافی سے جو بڑے بڑے جو سیمینارز ہوتے ہیں, میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں میں سے کسی نے پیار کیے, تو بڑی محدود لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. میں نے کہا کسی کیے, کچھ تو کہتے ہیں بہت سے کیے. تو مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ہمارے اپنے دل سے جو پیار ہے, محبت ہے, اپنے والدین سے پیار, اگر کسی کو پیار محبت کسی سے بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے والدہ والد سے بھی اگر نہیں ہے, بہن بھائی سے بھی نہیں ہے, اولاد سے نہیں ہے, کسی سے نہیں ہے, ٹیچر سے نہیں ہے, کسی استاد سے نہیں ہے, تو اللہ سے تو کرنا پڑتا ہے. بالکل, تو ان کے سچا اور جو سچا پیار ہوتا ہے, بالکل, تو ان کی خاطر بھی کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے لیے بھی آپ کو صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے, عادات کو چھوڑنا پڑتا ہے. ہم نے یہاں پر بڑے اچھی بات ہے کہ عادات چھوڑنے پہ, بری عادتوں کو جو ہے وہ بھی, اور کس طرح کے تمام چیزیں, گولز کا انشاءاللہ آگے لیول آگے میں ہم یہ کریں گے کہ گولز کو کیسے اچیو کرے, یہ تمام چیزیں کیا ہیں. اور یہ پچھلا ہم ایچ ایم ایف کی بھی بات کیے تھے ہم نے نا, ایچ ایم ایف کی پی ایم بی ایل کی بات کی تھی. تو اس پہ اس طرح چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے انسان پاتے ہیں زندگی کو
बड़ी बड़ी मनाजिल को तय करते हैं, ऐसे ही जाते हैं। और उनकी एक मुनज़्ज़म जिंदगी होती है, तो वो सेहत का ख्याल रख लेते हैं, जिगर का ख्याल रख लेते हैं, दिल का ख्याल रखते हैं, हर चीज का, बॉडी के हर पार्ट का ख्याल रखते हैं। वही ना कि देखिए ना, आपने बिल्कुल सही बात की कि जब हमारे अंदरूनी अज़ा हमें खड़ा किए हुए, हम अपने काम कर रहे हैं उनकी मदद से, वो नहीं है तो हम कुछ नहीं है। तो हमारी भी पूरी ज़रूरत है कि हम उनको ख़राब होने से बचाएं हर तरह से। जो हमारे लिए अगर कोई मसला आ भी जाता है तो फ़ौरन हम कंसल्ट करें, अपने मौलिज की तरफ जाएं, इलाज करें, जो परहेज़ बताया जाए, क्योंकि जिगर के मराज में थोड़ा सा डॉक्टर साहब ऐसा होता है ना कि कुछ इलाज मतलब परहेज़ ही ज़रा इलाज ज़्यादा होता है। तो ये सही है, बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसा खाओ वैसा खाओ, फीके खाने हो, मिर्ची ना हो। परहेज बड़ी जरूरी चीज है, अहम तरीन चीज जो है परहेज है, और परहेज करनी चाहिए इंसान को, सबसे जरूरी चीज है। यानी नेचुरल तरीके से हम अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने तमाम अज़ा का ख्याल रख सकते हैं। बड़ी अच्छी बातें हमने कही थी इसमें कि अब एक आपका प्रोग्राम है कि कौन सा ग़िज़ा क्या हमारे लिए मौजूद है, हमारा जिगर के लिए, हमारे जो है ना तमाम निज़ाम के लिए कौन से ग़िज़ा मौजूद है। हम तकरीबन हर में जिक्र करते हैं, मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा असर जो इंसान की दुनिया पे करते हैं वो है अच्छी ख्यालात, जो आपकी दिल को जिंदा रख सकता है। ठीक है, जो पॉजिटिव ख्यालात है वो इंसान की दिल जिगर को जिंदा रख सकता है, आसाब को और दिमाग को, माइंड को जिंदा, यानी जिंदा का मतलब है तरोताजा, फ्रेश रख सकता है। सबसे पहले सोच को बदलना और पॉजिटिव अच्छे सोचना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, अगर हमारी तबीयत भी ख़राब है, किसी वक्त हम थोड़ा सा अपने आप को निढाल महसूस करें, या हमारे अंदरूनी जो अज़ा हैं अगर हमें फील हो रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है, तो अगर हम अच्छा सोचते हुए क्या अपने तबीयत को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं? क्या ये फील हो सकता है? क्यों नहीं, सोच अच्छे सोच लें तो उसी वक्त फ्रेश हो जाता है इंसान। सोच को बदल लो, यू होता है इंसान को। आना एक लड़की थी, तकरीबन उनकी उम्र मेरे ख्याल में कोई बहुत कम उम्र की थी, मुझे चुन के वहां वो कह रहे थे, मुझे उम्र के नहीं पता, मगर वो तकरीबन कोई 8-9 साल की लड़की इस तरह। मैं उनको कुछ चीजें, वो कहते ये बचपन से कुछ चीजें देखते, तो मैंने कहे कि यही मौका है, इन लड़की अगर इस तरह सलाहियत इनमें मौजूद है, तो मैं क्या करता, मैं उसको मुराकबे की कैफियत में बैठ के मैं उनको बताता कि अब आप परवाज करें, आप जाएं, आप कायनात में ट्रेवल करें, आप चलते जाएं और पहुंचते जाएं, देखिए क्या दिखाई दे रहे हैं आप। वो मुझे बताते थे कि मैं अर्थ अब जो है ना ओजोन की सतह से निकल चुकी हूँ, ये ओजोन, ये लेयर है, ये लेयर, इस लेयर से अब निकल चुकी हूँ, फिर इस लेयर पे आ गई हूँ, अब मैं बिल्कुल खला में हूँ, मैं स्पेस में चले गई हूँ, और स्पेस से ये प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं, फिर स्टार नजर आ रहे हैं। वो हैरान कुन बातें जो करते, उन बेचारे ने तो ना ज्योग्राफी पढ़ी, ना पढ़ी लिखी थी, ना कोई चीज, और वो इतनी डिटेल से सारी चीजें बता रहे हैं, डिटेल से बता रहे हैं हर प्लैनेट के बारे में। ये प्लैनेट नहीं है हमारा, जो है ना 14 प्लैनेट में थी, मराकबे की कैफियत में। बिल्कुल, वो मुझे बताती थी हमारी 14 प्लैनेट्स है, 14 प्लैनेट्स है हमारे जो इस सोलर सिस्टम के। यहाँ पर 9 प्लैनेट्स की, 10 प्लैनेट्स की बात होती है, पहले 9 फिर 10 कर दिए गए, 9 तो अभी हो गए और 10 अभी हो गए, 8 अभी हो गए। उस वक्त तो मेरे ख्याल 7 थे जो, यानी मैं तो वो कितनी 14 की बात कर, यानी वो उम्र उसके 8 के 9 साल के थे, ऐसा था। तो बात ये है कि वो ज्योग्राफी नहीं समझती, अनपढ़ लड़की थी, बिल्कुल ज्योग्राफी के बारे में बताती थी, समंदर इतना गहरा है, इतना पानी है, इतना मीटर पानी, यहाँ से चांद तक इस तरह की है, रास्ता हो सकता है फ्लांट। मैं खुद हैरानगी मुझे होती थी उसकी, यानी उस लड़की की जो सोच था, वो सोच इतना पॉजिटिव सोच कोई किसी इंसान की हो नहीं सकता, और इतनी कम उम्र में, इतनी कम। वो पता है क्या कहती, वो खुद कहती थी, जब भी मुझे कोई ऐसा सोच आते हैं, कोई नेगेटिव सोच, तो मैं फौरन बिजी हो जाती हूँ और कोई अच्छा काम कर लेती हूँ मैं।
صحیح، ہم نے یہ نہیں سوچ کو جانے نہیں دیتی، اتنے کم عمر میں اتنی بڑی بات ہے ہم دونوں بیٹھتے